आज हम क्लास 12th का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इस चैप्टर में एक टॉपिक हमारा दिया हुआ है, वो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? शॉक थेरेपी। आखिर ये शॉक थेरेपी है क्या, इसे समझेंगे और ये कैसे आया उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यदि बात कर लेते हैं शॉक थेरेपी का, तो शॉक थेरेपी जो है कि कहते किसे हैं, तो इससे जो है यदि डिफिनेशन का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ अबैंडनिंग कम्युनिज्म एंड अडॉप्टिंग कैपिटलिज्म इज़ कॉल्ड शॉक थेरेपी। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो शॉक थेरेपी है हमारा, ये शॉक थेरेपी क्या कहता है, तो साम्यवाद को छोड़कर, है ना, साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ मूव करना या पूंजीवाद को अपनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी। तो ये ध्यान रखना है, कम्युनिज़्म से किधर, तो कम्युनिज़्म से जो है मूव करना किसके तरफ, तो कैपिटलिज़्म की तरफ, यानी पूंजीवाद की तरफ। कम्युनिज़्म को छोड़कर, यानी कम्युनिज़्म को छोड़कर हमें जो है क्या अपनाना है? कैपिटलिज़्म। इसी को क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी कहा जाता है। और ये यदि हम बात करें तो ये जो है शॉक थेरेपी आया कैसे, तो आपको जो है कि पता होगा 1945 से 1991 का जो दौर था वो क्या था हमारा, तो वो जो था कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार किसके बीच चल रहा था, तो यदि हम बात कर ले तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच चल रहा था कोल्ड वार। दो पावरफुल कंट्रियों के बीच जो है चल रहा था। और यदि यूएसएसआर का बात करें तो ये जो है यूएसएसआर का जो है 1991 में क्या हो गया था? विघटन हो गया था। मतलब बहुत सारे जो है कि देशों में जो है ये टूटकर अलग हो गया था। जैसे उसी से हमारा एक जो है कंट्री रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जर्मेनिया, है ना, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सब कंट्री जो है का फॉर्मेशन हुआ। तो 1991 के बाद, तो ये ध्यान रखना है, जो शॉक थेरेपी हमारा आया है तो वो कब आया, तो 1991 के बाद आया। क्योंकि उससे पहले यदि बात करें 1990 बिफोर 1991 का बात करें तो वहाँ पर हमारा क्या चल रहा था? कम्युनिज़्म चल रहा था। कम्युनिज़्म क्या है, तो कम्युनिज़्म इट मीन्स आइडियोलॉजी। जहाँ पर भी आपको दिख जाए ISM वर्ड, तो उसका मतलब समझना है क्या, ये किसी आइडियोलॉजी का बात कर रहा है, किसी विचारधारा का बात कर रहा है। जैसे आप पढ़ेंगे सोशलिज़म पढ़ेंगे, कम्युनिज़्म पढ़ेंगे, इम्पीरियलिज़म पढ़ेंगे, है ना, कॉलोनियलिज़म पढ़ते हैं। तो जहाँ पर भी ISM वर्ड आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी, किसी के विचारधारा को बता रहा है। तो ये कम्युनिज़्म क्या था, तो कम्युनिज़्म का यदि हम बात कर लें तो आप कम्युनिज़्म के बारे में क्या कह सकते हैं? कम्युनिज़्म इज़ ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी दैट एडवोकेट फॉर ए क्लासेस स्टेटलेस सोसाइटी इन विच ऑल प्रॉपर्टी, रिसोर्सेस एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ऑन बाय द कम्युनिटी। इट मीन्स यदि इसे हम शॉर्ट टर्म में कहें तो आपको जो कम्युनिज़्म जो होता है ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो बताता है कि प्रॉपर्टी जो है, किसी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास नहीं होगा, बल्कि ये पूरे सोसाइटी में बटा होगा। हर एक व्यक्ति, हर एक कम्युनिटी के हर एक मेंबर के पास उसका ये राइट्स होगा, उसे जो है उस रिसोर्सेज का यूज करने का। उस प्रॉपर्टी का जो है मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। और ये आपका USSR में चल रहा था बिफोर 1991। लेकिन जो यदि हम बात करें 1991 के बाद जो अब इसका विघटन होता है, बहुत सारे कंट्री में टूटता है, अलग अलग कंट्री बनता है, तो ये लोग जो है कि वहाँ पर क्या चल रहा था उससे पहले 1991 से पहले आपका जो चल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी चल रहा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी जब क्या होता है, सत्तारूढ़ होता है, यानी पावर में ख़त्म होता है, इसका पावर जो है ख़त्म होता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो ये जो अलग कंट्री का जो फॉर्मेशन हो रहा था, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे कंट्री का जो है एक डिमांड हुआ क्या, कि हमें जो है कम्युनिज़्म से किधर की तरफ जो है कि मूव करना है, तो कैपिटलिज़्म की तरफ मूव करना है। और कम्युनिज़्म से कैपिटलिज़्म की तरफ जो है कि मूव करने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी कहा जाता है।
तो ये आपको शॉर्ट में आपको पता चल गया होगा कि शॉक थेरेपी है क्या। तो आप कह सकते हैं कम्युनिज़्म को छोड़कर यानी साम्यवाद को छोड़कर कैपिटलिज़्म को अपनाना क्या कहलाएगा, शॉक थेरेपी कहलाएगा। अब बात आता है कि इससे जो है कि लाया कौन था। तो उस टाइम जो है 1991 का यदि हम बात करें तो 1991 में एक जो इकोनॉमिस्ट था जिनका नाम था योगर गैडर, जो रसिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा जो है ये लाया गया था। और यदि हम शॉक थेरेपी का बात करते हैं तो ये शॉक थेरेपी जो है कि डेवलप किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों के द्वारा जो है मिलकर के इसे जो है बनाया गया है। और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है कि यह कहना था कि ये हो सकता है जो आपका शॉक थेरेपी है ये थोड़े देर के लिए जो है कि लोगों को क्या मतलब चोट पहुंचाए या आघात पहुंचा सकता है, लेकिन ये जो आने वाला टाइम में क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, कैपिटलिज़्म बढ़ेगा, पूंजीवाद होगा, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगा। इसलिए जो है ये थ्योरी लाया गया था, क्या, शॉक थेरेपी थ्योरी लाया गया। लेकिन जो है कि कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी इसका कुछ देखने को मिलता है, और पॉजिटिव इफ़ेक्ट से ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको निगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है शॉक थेरेपी का। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट का, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका मेन फीचर बात कर लेते हैं, क्या क्या इसका मेन फीचर रहा। तो सबसे पहले जो शॉक थेरेपी आया उसका जो मेन फीचर का यदि बात करें तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, बहुत सारे जो है कि इंडस्ट्री वगैरह जो है सेटअप होने लगे आपके USSR के अलग अलग कंट्री में। उसके बाद जो है प्राइस कंट्रोल को रिमूव कर दिया गया, यानी कि कहा गया अब जो भी मान के चलिए कोई फार्मर है, कोई फसल वगैरह उगा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर वो जो है फसल का जो क्रॉप्स का जो प्राइस होगा वो खुद डिसाइड करेगा कि उसे कितने प्राइस पर बेचना है। तो वही बोल रहा है रिमूव ऑफ प्राइस कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो है रिमूव कर दिया गया। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है आपको प्राइस टैग जो है कि नहीं लगाएगा। थर्ड में बोला गया इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फोर्थ में गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमीज, यानी कि ये जो 4 फीचर जो है मेजर फीचर्स था ये आपका शॉक थेरेपी का था। अब इसका इफ़ेक्ट का बात कर ले तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या मिला, तो करा इस्टेब्लिश ए मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक, एक ऐसा लोगों को बाज़ार मिला है ना अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जहाँ पर सभी लोग अपने हिसाब से जो है कि व्यापार कर सकते थे। दूसरा प्राइवेट बिजनेसमैन का इंकरेजमेंट मिला, बहुत सारे जो है बिज़नेस प्रॉपर्टी बिजनेसमैन जो आए और यहाँ पर जो है नियम कानून जो है बनाए और अपना जो है प्राइवेट बिजनेस वगैरह सेटअप किए। दूसरा यदि हम बात कर लें निगेटिव इम्पैक्ट का, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी एंड अनइक्वलिटी जो था यानी कि जो पुअर और रिच सेक्शंस के जो लोग थे उनके बीच बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिला, बहुत सारे इंडस्ट्री जो है कि क्लोज़ हो गए। तो ये जो है कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ना के बराबर पड़ा, और ये था हमारा शॉक थेरेपी। आई होप आपने इस टॉपिक को क्लियरली समझा होगा कि शॉक थेरेपी क्या है, इसका नाम शॉक थेरेपी क्यों पड़ा, आखिर इसका शुरुआत कैसे हुआ। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं।